आज के केस में बात हो रही है जायदाद के झगड़े में मामू ने भांजे को कत्ल कर दिया। अब ये कत्ल करना बहुत एक्सट्रीम रवैया है जो कि हम अक्सर अब देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में। लोग इस हद तक बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे को कत्ल कर दें। ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हो जब कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को करे तो बहुत तकलीफ़ देह हो जाता है, यानी मामू ने भांजे को कर दिया। तो ये सूरत हाल देखकर हमें एहसास होता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो कितने लो दर्जे पर आ गई है कि यहाँ पर एक दूसरे का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन ऐसे रवैये जो होते हैं ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनके पीछे कौन सी साइकोलॉजी होती है, कौन सी इंसानी नफ्सियात होती है जिसकी वजह से लोग ऐसे रवैये इख्तियार करते हैं। बेसिकली हम देखें तो एक रवैया इसमें जो हमारा होता है वो होता है कि हम ताकत हासिल करना चाहते हैं। उसके पीछे कंसेप्ट ये होता है, सोच ये होती है कि ताकत हासिल करना ही कामयाबी है। यानी अगर मैं कामयाब होना चाहता हूँ इस दुनिया में तो मुझे ताकत हासिल करनी है। अब ताकत किस तरह से होगी, या तो वो पैसे के ज़रिए होगी, मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ, या मैं जायदाद हासिल कर लूँ, या फिर मैं किसी पोजीशन पे, किसी रुतबे को हासिल कर लूँ, किसी लेवल पे पहुँच जाऊँ कि मेरी मर्ज़ी चले। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि मुकाबला शुरू हो गया है, यानी मेरे पास होना चाहिए, उसके पास क्यों है, ये जायदाद जो है इस पर मेरा ज़्यादा हक़ है, उसका हक़ कम है, या उसको क्यों मिले, मुझे मिलनी चाहिए। तो ये इंसानी नफ्सियात जो है यही इंसान को मजबूर करती है कि वो इतने एक्सट्रीम रवैये इख्तियार कर लेता है कि वो किसी इंसान को कत्ल भी कर सकता है। माशरे में इतना स्ट्रेस है, इतनी परेशानी है, लोग एक दूसरे से तंग आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें वो कौन से रवैये इख्तियार करने चाहिए कि हम इतनी एक्सट्रीम तक ना जाएं कि हम किसी को कत्ल करें या किसी को नुकसान पहुंचाएं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर शख्स अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करे। मसाइल तो इर्द गिर्द हैं, लेकिन उसमें भी आप अपनी रिलैक्सेशन के लिए कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए कई तरीके हैं जो हम साइकोलॉजिस्ट गाइड करते हैं। जैसे कि आप अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको बेहतर रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, आप डीप ब्रीदिंग करें। सुबह के वक्त जब वॉक करते हैं तो उससे आपके बहुत ज़्यादा टेंशन्स जो हैं वो रिलैक्स होती हैं और आप अच्छा फ़ील करते हैं। तो अपनी रिलैक्सेशन पे सबसे पहले तो फोकस करना है। अगर आप रिलैक्सेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं आप बहुत बेहतर रहेंगे। दूसरा ये कि अपने आप को जानें, अपने मसाइल को जानें कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्या ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं गुस्से में ज़्यादा आ जाता हूँ? तो अगर मैं गुस्से में ज़्यादा आ जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि गुस्सा गलत होता है। तो अगर मैंने ये कंसेप्ट समझ लिया तो फिर मैं इसके ऊपर काम करूँगी। देखें, अपने मसाइल को समझकर उनको एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है, फिर उनके इलाज की तरफ फोकस करना होता है। जब स्ट्रेस इर्द गिर्द से बढ़ जाता है तो हम मोस्टली हर एक के साथ गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, हमारी अना बीच में आ जाती है। अना जो है वो हमसे बहुत से ऐसे रवैये और ऐसे काम करा देती है जिनका हम तसव्वुर भी अदरवाइज़ ना कर सकते हों। तो अपने आप को बेहतर रखने के लिए अपने गुस्से पर काबू पाना है। गुस्से पर काबू पाने के लिए अपने ट्रिगर्स को नोट करना है कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से मैं गुस्से में आ जाती हूँ। हो सकता है कि मेरा ट्रिगर ये हो कि कभी कोई शख्स मेरी कोई चीज़ लेना चाहे तो मैं गुस्से में आ जाऊँ। तो मुझे इस बात को समझना होगा कि मेरी चीज़ जो है वो क्या वाकई में मेरी है। जायदाद के झगड़ों में अक्सर ये होता है कि लोग जो हैं वो अपने गलत गुमानों की वजह से दूसरों के हवाले से ऐसी सोच रख लेते हैं कि दूसरे शायद उनकी चीज़ पर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत अगर हो तो इससे भी इज्तनाब करने के लिए अपने आप को क्लैरिटी देनी होती है। साथ ही साथ अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो फ़ौरन उस जगह से हट जाएं ताकि आप अपने गुस्से को बेहतर रख सकें। अपने आप को बेहतर रखने के लिए इस तरह के बहुत से ऐसे तरीके हैं जो कि अगर आप अपनाएं तो अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगी एक बहुत अहम पॉइंट पर
کہ ہم اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں، کس طرح سے کریں کہ ہمارے بچے اس لیول تک نہ پہنچیں کہ وہ جھگڑے کر رہے ہوں اور وہ لڑائیاں کر رہے ہوں یا وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہوں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بچپن سے ہم اپنے بچے کو یہ بات سمجھائیں کہ مقابلہ نہیں کرنا۔ مقابلہ کرنے سے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان دیتے ہیں۔ آگے بڑھنا ہے تو اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنا ہے، دوسرے کو گرا کر آگے نہیں بڑھنا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے خود بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی یہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آگے بڑھنا ہے، دوسرے کو پیچھے چھوڑنا ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ تم آگے بڑھو۔ بے شک وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ تم دوسرے کی چیز پہ قبضہ کر لو، لیکن بچہ جب یہی چیزیں سیکھتا ہے، یہی رویے سیکھتا ہے، یہی سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے کہ بھئی اگر میں نے آگے بڑھنا ہے تو مجھے دوسرے کو گرا کے آگے بڑھنا ہے، تو پھر وہ اسی طرح کے رویے بڑے ہو کر بھی شو کرتا ہے۔ بیسیکلی ہمیں اس بات پر ذہن کو کلیئر رکھنا چاہیے، اپنا بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہی گائیڈ کرنا چاہیے کہ ایک شخص کو گرا کر میں اس سے آگے نہیں نکل سکتی، بلکہ دوسرے شخص نے اپنی زندگی میں اپنی دوڑ لگانی ہے، میں نے اپنی دوڑ لگانی ہے۔ میں اگر آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو آج میں جو کچھ کر رہی ہوں میں نے اس سے بہتر کرنے کے لیے کل کوشش کرنی ہے۔ جب ایسا رویہ بچوں کا ہوگا، بچوں کو سکھایا جائے گا، تو بچے کبھی بھی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے یا کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچیں گے۔